हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस शो में यानी राशि लीला विद अंजलि में आप सबका फिर एक बार बहुत प्यार भरा स्वागत। ये शो आप बहुत लाइक कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों। ये शो और ये चैनल आप बिल्कुल भी जल्दी सब्सक्राइब करना, इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट्स भी करते रहना। आपकी कमेंट्स और आपके सजेशंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनको हर एक को पढ़ के उन पर विचार भी करती हूँ मेरे दोस्तों। हाँ, आपको कुछ मेरी पर्सनल सलाह चाहिए या कंसल्ट करना है तो ये है मेरा नंबर। ये एपिसोड हम ठीक वहीं से शुरू करेंगे दोस्तों जहाँ हम लोगों ने लास्ट एपिसोड एंड किया था। हम चल रहे थे कुंडली के 12 घरों का सफ़र करने, राइट। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने प्रथम भाव यानी असेंडेंट और सेकंड यानी द्वितीय स्थान जिसको धन स्थान कहते हैं उनसे परिचय कर लिया था, है ना। अब इन 12 घरों की एक मज़ेदार बात यह है कि हर एक भाव किसी न किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, किसी न किसी संबंधियों को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल अपने स्वयं से लेके, क्योंकि अपना खुद से भी तो एक रिलेशन होता है, राइट। और ये रिलेशन भी उतना ही हेल्दी होना चाहिए, यानी खुद से खुद का रिलेशन जितना खुद से दूसरों का रिलेशन, राइट। तो ये सब घर हम लोगों को यही बात तो बताते हैं मेरे दोस्तों। यानी हर भाव किसी न किसी एंगल से अपना माइंड मैपिंग करता है ना। कुंडली में कुछ भाव होते हैं जो बिल्कुल शुभ भाव कहे जाते हैं और कुछ भाव होते हैं जो अशुभ भाव कहे जाते हैं। यानी कुंडली इज़ ब्लैक एंड वाइट। इसके लिए हर एक की ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट की तरह ही तो होती है मेरे दोस्तों। किसी की भी ज़िंदगी ऐसी नहीं है जहाँ ज़िंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, और किसी की भी ज़िंदगी ऐसी भी नहीं है जहाँ किसी भी एरिया में कोई भी सुख हो ही नहीं। ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, हम लोगों को इससे एक बात ज़रूर सीखनी चाहिए कि जो भी हो वी हैव टू काउंट अवर ब्लेसिंग्स। जो भी भगवान ने हमें दिया है हम लोगों को उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है। तो चलो चलते हैं कुंडली के तीसरे स्थान पर। ये है कुंडली का तीसरा स्थान यानी थर्ड हाउस। इसे उपचय स्थान भी कहा जाता है। इसे पराक्रम स्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी भाव से इंसान का साहस नापा जाता है मेरे दोस्तों। साहस मतलब करियर में जो साहस दिखाते हैं वो साहस। इस पराक्रम भाव और दशम भाव, इन दोनों के भावों के फलित के आधार पर ही इंसान की करियर की सक्सेस नापी जाती है मेरे दोस्तों। अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो इससे हार्ट, लंग्स, कान, थायराइड ग्लैंड्स, रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम, इन सब का अंदाज़ा लगा जा सकता है। अगर रिलेशंस की बात करें, इस स्थान से ये पता चलता है, या कहो इस स्थान से स्थित फलों से ये पता चलता है कि यह जातक को भाई बहनों का प्यार कितना नसीब में है। इस भाव से छोटी यात्राएं भी देखी जाती है मेरे दोस्तों, और इसके बिल्कुल अपोजिट भाव से देखी जाती है बड़ी यात्राएं यानी लॉन्ग जर्नीज। तृतीय भाव से छोटी जर्नीज और 9th हाउस यानी नवम भाव से बड़ी जर्नीज यानी लॉन्ग जर्नीज। चलो अब देखते हैं ये तृतीय भाव में बसे यानी स्थित हर ग्रह क्या फल देते हैं। सूर्यदेव, अच्छी स्थिति में बैठे सूर्यदेव इस घर में जातक को सोसाइटी में बहुत अच्छी पोजीशन और बहुत फेम देते हैं। ये जातक सोसाइटी में बड़ा फेमस रहता है मेरे दोस्तों। यह जातक संयमी भी होता है और किसी भी परिस्थिति में अच्छी तरह से एडजस्ट करने की क्षमता रखता है। इस घर में स्थित रविदेव जातक को स्त्रियों की इज्जत करना देते हैं और शायद इसीलिए यह जातक सोसाइटी में फेमस हो जाता है, राइट। चंद्रमा भी इस घर में बहुत अच्छे रंग लाते हैं मेरे दोस्तों। यह जातक को धनवान भी बनाते हैं और काव्य शास्त्र में रुचि भी दिलाते हैं। हाँ, अगर पाप ग्रह की दृष्टि में या युति में हो या फिर पापकर्तरी में हो तो फल में कमी आ ही जाती है। ये मैं हर बार इसलिए कह रही हूँ कि ये बात आपके मन में ठस जाए। इस घर में स्थित मंगल ग्रह जातक को बहुत साहसी बना देते हैं मेरे दोस्तों। मंगल ग्रह के लिए ये प्लेसमेंट सही में बहुत अच्छा है। यह जातक
अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा होगा या फिर सबसे छोटा। बुध ग्रह भी इस घर में जातक को साहसी बनाते हैं मेरे दोस्तों। हाँ, पर मंगल ग्रह की साहसता और बुध ग्रह की साहसता में नेचुरल ही काफी अंतर है। इस घर में स्थित बुध ग्रह जातक को नरम दिल और मीठी जुबान बहाल करते हैं मेरे दोस्तों। यह जातक सब कामों में कुशल रहता है और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत चाहता है। अब देखते हैं गुरु ग्रह क्या फल लाते हैं इस घर में। इस घर में गुरु ग्रह अगर अच्छी स्थिति में हो तो इस जातक को भाई बहनों का भरा पूरा प्यार मिलता है। ये जातक पर लक्ष्मी जी भी बहुत प्रसन्न रहती है, धनवान बना देते हैं इस जातक को इस घर में गुरु ग्रह। हाँ, पर इसी गुरु ग्रह इस जातक को थोड़ा आलसी भी बना सकते हैं इस घर में, जिसकी वजह से ये जातक थोड़ा ज़्यादा खर्चिक भी हो सकता है। शुक्र ग्रह यानी वीनस, ये शुक्र ग्रह इस घर में जातक को आर्टिस्ट बना देते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध होता है कला से और ये स्थान अपने हाथ रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली इस घर में अगर शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में है तो वह जातक को आर्टिस्ट तो बनाने ही है ना। इस जातक को प्रवास करने की यानी टूर करने की बहुत लाइकिंग रहती है और अच्छी चीज़ें पहनना, उन्हें साथ लेके जाना, इन सब चीज़ों के भी इसे बहुत चाह रहती है मेरे दोस्तों। और प्रवास से इस जातक को भरपूर आनंद भी मिलता है। शनि ग्रह का फल इस घर में इतना मीठा नहीं होता है मेरे दोस्तों। इस घर में बसे शनि ग्रह जातक को मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रुचि तो दिलाते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए इस जातक को थोड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। और ये शनिदेव जातक को भाई बहनों के प्यार में थोड़ी कमी भी दे देते हैं। राहु केतु हालांकि पाप ग्रह है, लेकिन इस घर में राहु केतु कभी कभी बहुत अच्छे फल देते हैं मेरे दोस्तों। देखते हैं राहु क्या कहते हैं इस घर में। राहु अगर अच्छी स्थिति में यानी अपनी उच्च राशि में या खुद की राशि में हो अगर इस घर में, तो जातक को अमीर और अमीर के साथ दानशूर भी बनाते हैं मेरे दोस्तों। और केतु अगर अच्छे स्थिति में ये स्थान में है तो वह जातक को फेमस बनाते हैं। वादंग में जीतता है ये जातक हमेशा, और इस जातक को हमेशा शत्रुओं पर विजय मिलता है। तो ये था सब ग्रहों का इस तीसरे घर में मिलने वाला फलित। चलो अब चलते हैं चौथे स्थान पर, देखते हैं ये चौथा स्थान क्या रंग लाता है, क्या कहता है। तो दोस्तों ये था कुंडली के तीसरे भाव का यानी थर्ड हाउस का यानी तृतीय भाव का पराक्रम स्थान का लेखा जोखा। अब चौथे भाव पर चलने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये चार भाव कुंडली के केंद्र कहलाए जाते हैं। कौन सा? फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस। और इन चारों केंद्रों में सबसे शुभ भाव है ये चौथा भाव। तो चलो अब चलते हैं चौथे भाव पर। ये चतुर्थ भाव की नेचुरल राशि होती है कर्क राशि और नेचुरल स्वामी है चंद्रमा। अगर जातक की कुंडली में इस भाव में मंगल है मेरे दोस्तों, तो वह जातक मांगलिक कहा जाता है। इसे सुख स्थान भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये कुंडली के चारों केंद्रों में से सबसे शुभ भाव है, इसे सुख स्थान कहते हैं। इस भाव से वाहन सौख्य और घर के सुख का विचार किया जाता है। अचल संपत्ति, घर बार, फैक्ट्री वगैरह इन चीज़ों से भी मिलने वाला जातक का लक इसी भाव से नापा जाता है मेरे दोस्तों। इसे मातृ स्थान भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। अगर रिलेटिव्स की बात करें तो ये स्थान अपने मदर को, जातक की मदर को रिप्रेजेंट करता है, माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली इस स्थान से हमें पता लग जाता है कि जातक को माँ का सुख जिंदगी में कितना मिलेगा, राइट। जैसे हम लोगों ने धन स्थान में देखा था कि धन स्थान में पारिवारिक संपत्ति का विचार होता है, कौटुंबिक संपत्ति का विचार होता है, उससे थोड़ा सा अलग इस भाव में संपत्ति का विचार होता है मेरे दोस्तों। इस भाव में अचल संपत्ति, अचल प्रॉपर्टी यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। यानी घर बार हो, फैक्ट्रीज हो, दुकानें हो, इन सब से मिलने वाला सुख
इस भाव से नापा जाता है। साथ में ही वाहन से मिलने वाला सुख भी इसी भाव से नापा जाता है। अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ये भाव हार्ट यानी हृदय और लंग्स यानी फेफड़ों को दर्शाता है मेरे दोस्तों। तो हार्ट की बीमारी या हार्ट एलिमेंट्स, लंग्स की बीमारियां इस भाव से देखी जाती है। चलो अब देखते हैं हर ग्रह इस चौथे घर में यानी सुख स्थान में क्या क्या फलित देते हैं। पहले चलते हैं सूर्य देव की तरफ यानी सन। अगर इस घर में सूर्य देव बिगड़ी स्थिति में है तो क्योंकि ये घर हार्ट को दर्शाता है, लंग्स को दर्शाता है, तो इस स्थिति में बिगड़े हुए सूर्य देव जातक को हार्ट प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन ये बात मेरी सुन के आप डर मत जाना मेरे दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको ज़िंदगी में काफ़ी लेट भी आ सकती है। तो इस बात सुन के डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यही सूर्यदेव अगर अच्छी स्थिति में है इस स्थान में तो जातक को सेटिस्फाइंग लाइफ देते हैं, यानी समाधान की ज़िंदगी ये जातक जीता है। अब आगे चंद्रमा की तरफ जाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी। चूँकि मैं इस एपिसोड में और पहले भी एपिसोड में सब ग्रहों के फलित पॉजिटिव और निगेटिव भी बता रही हूँ, है ना। तो जब मैं बता रही हूँ कि किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी को मन के मानसिक रोगी कोई हो सकता है, किसको कोई एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है, या किसी को हड्डियों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी भर आदमी हड्डियों के प्रॉब्लम्स ही लेके बैठा रहेगा या पूरी बचपन से ही उसको हार्ट प्रॉब्लम आ जाएंगे। ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ का अच्छा या बुरा फल वह जातक की कौन सी महादशा चालू है, उसमें कौन से ग्रह की अंतर्दशा चालू है, वह टाइम पर अवकाश में ग्रहों के गोचर के भ्रमण कैसे है, इन काफ़ी बातों पर फलित निर्भर करते हैं मेरे दोस्तों। जिंदगी की सब अच्छी बुरी घटनाएं या अच्छी बुरी चीज़ें ये एक लग्न कुंडली के जरिए तो नहीं बताई जा सकती है ना। तो चलते हैं चंद्रमा की तरफ, देखते हैं चंद्रमा इस चौथे घर में यानी सुख स्थान में क्या फल लाते हैं। चंद्रमा इस घर में जातक को बहुत भावुक यानी बहुत इमोशनल बनाते हैं मेरे दोस्तों। ये जातक अपने घर के प्रति बहुत प्यार रखने वाला होता है। जैसा मैंने अभी कह दिया, इस घर में मंगल ग्रह जातक को मांगलिक बना देते हैं। लेकिन मंगल ग्रह मांगलिक बनाने के बावजूद, पाप ग्रह होने के बावजूद इस घर में फल बहुत शुभ देते हैं मेरे दोस्तों। इस घर में ये मंगल ग्रह यानी मार्स जातक को धन, सुख और ऐशो आराम की जिंदगी बहाल करते हैं। बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी इस चौथे घर में जातक को स्टेबिलिटी ऑफ थॉट्स देते हैं। इस जातक के विचार ठीक ठाक रहते हैं एकदम, और साथ ही में इस जातक की फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग रहती है। हाँ, शायद इसी की वजह से एडजस्टमेंट एबिलिटीज़ थोड़ी कम रहेगी। ये जातक एडजस्ट करने में थोड़ा कम पड़ जाता है। चलो देखते हैं गुरु ग्रह। गुरु ग्रह यानी बृहस्पति, बृहस्पति जी इस घर में बहुत ही अच्छे शुभ फलदायी है मेरे दोस्तों। इस घर में स्थित गुरुदेव जातक को बहुत अच्छी आयुर्मान देते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर और इन सबसे अच्छी एक बात और है कि इस घर में स्थित गुरुदेव जातक को आध्यात्मिक प्रगति यानी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट देते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है इस जातक के लिए। इसके लिए मैंने कहा ये गुरु ग्रह इस घर में रियली बहुत शुभ फलदायी है। किसी की भी आध्यात्मिक प्रगति होना बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्तों। इस घर में अगर शुक्रदेव बसे हो या स्थित हो तो वह जातक को हैप्पी मैरिड लाइफ देते हैं मेरे दोस्तों। इस जातक की शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भरी रहती है। यह जातक इमोशनल रहने के बावजूद इसकी बुद्धि स्थिर रहती है मेरे दोस्तों। तो शुक्र का भी शुभ ही फल हुआ इस घर में। हाँ, शनिदेव इस घर में बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं देते हैं। इंसान की माँ के साथ रिलेशन बिगड़ सकते हैं, या फाइनेंस में, प्रॉपर्टी में कुछ लॉसेस यानी नुकसान हो सकता है।
इस घर में राहु भी अच्छे फल नहीं देते हैं मेरे दोस्तों। इस घर में राहु जातक को असमाधानी बनाते हैं। ये जातक कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के कारण ये जातक काफ़ी स्ट्रेसफुल भी रहता है, काफ़ी टेंशन लेके बैठ जाते हैं ये इंसान। केतु ग्रह भी इस घर में जातक को माँ के प्यार में कमी देते हैं मेरे दोस्तों। हाँ, ये केतु अगर बिगड़ी स्थिति में हो तो जातक बहुत एक्सीडेंट प्रोन रहता है। तो ये था मेरे दोस्तों कुंडली के चतुर्थ भाव का यानी 4th हाउस का समरी। तो पंचम भाव पर शिफ्ट होने से पहले मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव यानी 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस, इन 3 घरों को कुंडली के त्रिकोण भाव माना गया है। ये 3 इसके लिए शुभ भाव कहे जाते हैं मेरे दोस्तों। तो चलो चलते हैं कुंडली के 5वें घर में। आइए पधारिए। यह है कुंडली का 5वां भाव यानी 5th हाउस। इसे अपत्य स्थान भी कहते हैं मेरे दोस्तों। आप तो समझ ही गए होंगे कि क्योंकि इसे अपत्य स्थान कहते हैं तो ऑब्वियसली इट विल शो योर किड्स रिलेशंस विथ यू। इट विल रिप्रेजेंट योर किड्स, राइट। इस भाव की नैसर्गिक राशि है सिंह यानी नेचुरल साइन है लियो और इसके नैसर्गिक स्वामी है अपने रवि जी यानी सूर्यदेव यानी सन। यह भाव अपने पिछले जन्मों के पुण्य दर्शाता है मेरे दोस्तों। इसी भाव से आदमी की आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति भी नापी जाती है। अगर हम तीसरे भाव से शॉर्ट जर्नीज देख रहे थे मेरे दोस्तों और ये भाव यानी 5वां भाव आध्यात्मिक उन्नति दर्शाता है तो ये भाव आध्यात्मिक कारणों के लिए या धर्म के लिए की गई शॉर्ट जर्नीज भी रिप्रेजेंट करता है मेरे दोस्तों। आई बात समझ में? बॉडी पार्ट्स की बात करें तो यह भाव अपने स्टमक, पैनक्रियाज और स्पाइन दर्शाता है मेरे दोस्तों। क्योंकि यह भाव संतान का द्योतक है तो यह भाव से यह भी जाना जा सकता है कि जातक की पहली संतान लड़का होगी या लड़की। जातक की ओवरऑल बुद्धि का विचार और ग्रेजुएशन का विचार भी इसी स्थान से करते हैं। इसी भाव से इन्वेस्टमेंट्स भी देखते हैं मेरे दोस्तों। यही 5वां भाव रोमांस का भी स्थान है मेरे दोस्तों। इसी भाव से यह देखा जाता है कि जातक कितना रोमांटिक है, उसके रोमांटिक अफेयर्स होंगे, लव अफेयर्स होंगे भी या नहीं, उनमें उसको कितनी कामयाबी मिलेगी, ये लव अफेयर्स का परिवर्तन शादी में होगा भी या नहीं, अगर शादी भी हो गई तो लव मैरिज भी कितनी सक्सेसफुल होगी। ये सब बातें इस 5वें भाव से ही जाने जाते हैं। ये है रोमांस का स्थान। तो चलो अब देख लेते हैं हर एक ग्रह का इस स्थान में फल क्या होता है। सूर्यदेव इस घर में बहुत शुभ होते हैं मेरे दोस्तों। यह जातक का क्रिएटिव माइंड बहुत तेज करा देते हैं इस घर में। अगर ये शुभ स्थिति में है तो जातक के संतानों की भी करियर बहुत अच्छी बन जाती है। इस घर में अगर चंद्रमा स्थित है और शुभ स्थिति में हो तो जातक को इन्वेस्टमेंट्स में बहुत लाभ होता है क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट का भी स्थान है मेरे दोस्तों। साथ में यह चंद्रमा जातक को बड़ा रोमांटिक किस्म का भी आदमी बना देता है। मंगल ग्रह इस घर में जातक को स्पोर्ट्स में अच्छी रुचि और अच्छी सक्सेस दोनों ही दे देते हैं अगर अच्छी स्थिति में है तो। अगर मंगल ग्रह इस घर में बिगड़ी हुई स्थिति में है तो आई वॉन्ट टू कॉशन यू कि ऐसे जातक, क्योंकि यह अगर इन्वेस्टमेंट्स का भी है, ऐसे जातक गैम्बलर हो सकते हैं। यू हैव टू रियली टेक केयर दैट यू डोंट बिकम अ गैम्बलर। बुध ग्रह अगर इस घर में अच्छी स्थिति में है तो वह जातक को बहुत अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स, जिस मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से वह अपनी इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेगा। बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स देते हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ भी देते हैं क्योंकि बुध ग्रह वाणी के द्योतक है तो कम्युनिकेशन के ज़रिए ये जातक बहुत अच्छी तीर मार सकता है आगे ज़िंदगी में। यह जातक बुद्धिमान होने के कारण या फिर बुद्धिमान होने के बावजूद बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड का भी रहेगा मेरे दोस्तों। अब गुरु ग्रह क्या फल देते हैं इस घर में? इट जुपिटर शुभ इन दिस हाउस
तो इसका आंसर ये है मेरे दोस्तों कि गुरु ग्रह बहुत ही शुभ फल देते हैं इस घर में। बुध ग्रह के लिए दिस इज अ रियली नाइस प्लेसमेंट। यह जातक की टीचिंग एबिलिटीज बहुत अच्छी रहती है। भले ही यह जातक करियर में टीचर ना हो तो भी बच्चों को समझाने का तरीका इस जातक का बहुत अच्छा और बहुत कन्विंसिंग रहता है माय फ्रेंड्स। गुरु ग्रह की यह प्लेसमेंट जातक को इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बहुत शुभ है। इस घर में अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है, वीनस इज इन गुड कंडीशन, तो यह जातक भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं और इनके संतान भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनती है। हेरिडिटरी ट्रेट्स, राइट? क्योंकि ये रोमांस का घर है तो शुक्र ग्रह इस घर में क्या फल लाएंगे? शुक्र ग्रह इस घर में ऑफ कोर्स जातक को बहुत रोमांटिक बना देंगे मेरे दोस्तों। और क्यों न दे, आखिर शुक्रदेव ही तो ठहरे रोमांस के बादशाह। बिल्कुल इसके अपोजिट स्थिति अगर शनिदेव इस घर में है तो होती है मेरे दोस्तों। इस घर में अगर शनिदेव स्थित है और उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो वह जातक को हमेशा ये फीलिंग देंगे कि उसके लाइफ में प्यार की बहुत कमी है मेरे दोस्तों। यह जातक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और इसके लिए शायद इसकी ज़िंदगी में प्यार और रोमांस की कमी उसे हमेशा महसूस करनी होगी। राहु ग्रह इस घर के लिए बहुत शुभ है। क्यों शुभ है? क्योंकि राहु ग्रह इस घर में जातक को प्रसिद्धि की चाह देते हैं मेरे दोस्तों। यह जातक हमेशा ज़िंदगी में फेम, रिकॉग्निशन पाने की कोशिश करता रहेगा और इसीलिए ये प्लेसमेंट राहु की किन के लिए फेवरेबल है? ये राहु की प्लेसमेंट मीडिया आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस, इन सब के लिए बहुत फेवरेबल है क्योंकि इन सबको प्रसिद्धि चाहिए ही, राइट? केतु ग्रह इस घर में यह जातक को फिलॉसॉफिकल एटीट्यूड दे देते हैं। यह जातक लैंग्वेजेस में मास्टर रहेगा मेरे दोस्तों, स्पेशली इन फॉरेन लैंग्वेजेस, क्योंकि केतु का यह प्लेसमेंट जातक को लैंग्वेजेस सीखने के लिए बहुत फेवरेबल है। हाँ, अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो आप अपनी खुद की कुंडली देख के ये जरूर देख सकते हैं कि अगर मेरे कुंडली के पंचम भाव में केतु स्थित है तो मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, मैं फॉरेन लैंग्वेज सीख सकती हूँ या मैं दूसरी किसी लैंग्वेजेस सीख सकती हूँ। उनका अपने लाइफ में मैं किस अच्छे तरीके से वापर या उपयोग कर सकती हूँ, ये अच्छी बातें आपको कुंडली से ज़रूर सीखनी चाहिए मेरे दोस्तों। और इसी नोट के साथ मैं अंजलि आपसे इस एपिसोड में विदा लेती हूँ, गुड बाय करती हूँ। पर गुड बाय करने से पहले हमेशा की तरह एक जेंटल रिमाइंडर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों। वो ये है कि इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो एंड कीप कमेंटिंग। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।